अंध भक्तों कैसे हो? मैंने अंध भक्तों को हेलो नहीं बोला। हेलो अंध भक्तों, अंध भक्तों कोई हो तो आपको हेलो। हाँ कैसे हो? अरे बाप रे बाप, गर्मी लग रही। हाँ गटर में गर्मी। अरे भैया गर्मी है माना, लेकिन गटर में गर्मी। अच्छा, दिमाग अपना मोदी जी के पास छोड़ दिए। कोई नहीं, गटर में गर्मी नहीं लगता, आप ऐसे पड़े रहो, है ना। हाँ कभी कभी बाहर निकलो तो गोबर का लेप कर लिया करो, बाकी एकदम दिमाग कूल रहेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का न्यूज भारती के लाइव राजधर्म कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों मैं मदन मोहन एक बार फिर से राजधर्म का लाइव एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आने से पहले और उसके बाद एक नारा बराबर दिया करते थे, देश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन वर्तमान में उनके कार्यकाल के शुरुआत होने के बाद से इस 6 वर्ष तक तमाम देश के लोगों ने क्या कुछ देखा, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देने वाले लोग आज क्या कर रहे हैं देश के अंदर, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, जरा ये तस्वीर गौर से देखिए आप। ये महज सिर्फ एक ट्रैक्टर नहीं है, ये देश है। ये देख रहे हैं आप, मैं इस ट्रैक्टर का ट्रॉली बेच दूंगा, मैं इस ट्रैक्टर का इंजन बेच दूंगा, मैं इस ट्रैक्टर का सीट भी बेच दूंगा, मैं टायर, हैंडल सब कुछ बेच दूंगा। लेकिन सौगंध मुझे इस ट्रैक्टर की, लेकिन सौगंध मुझे इस ट्रैक्टर की, मैं ये ट्रैक्टर बिकने नहीं दूंगा। कुछ ऐसा ही नारा दिया था हमारे पंत प्रधान सेवक चौकीदार श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। और आज देश में क्या हो रहा है पता है? जैसा पूरी दुनिया का एक भी मोदी ऐसा नहीं होगा जो इस तरह का कुकृत्य करता होगा। हमारे प्रधान सेवक कहने को तो चौकीदार बनकर आए हैं, कहने को तो हमारे 56 इंच वाले पूरी दुनिया में एकमात्र एकलौता पीस हैं, नमूना है। लेकिन इनके काम नमूना समझते? नमूना, हाँ जी नमूना है। क्योंकि ये देश का इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री अब तक नहीं हुआ जो देश को बुरे वक्त में सपोर्ट करने के बजाय, जो देश के तमाम जो इतिहासकारों ने, महापुरुषों ने इस स्तर तक ईंट जोड़कर, हेलो रियाज, इस स्तर पर देश को लेकर आया, उसे बेच कर अलग अलग पुर्जे को प्राइवेटाइज करके, और प्राइवेटाइज भी कर रहा है उन महापुरुषों के कृत्यों को, कुकृत्यों को नहीं, कृत्यों को, उनके बनाए गए धरोहर, चाहे वो तमाम PSUs हैं, या फिर तमाम जो नवरत्न कंपनी हो, या फिर तमाम जो हमारे आसपास आप IIT, कॉलेज, हॉस्पिटल, मेडिकल, तमाम फैसिलिटी देख रहे हैं। तमाम चीजों को ये सरकार एक एक करके प्राइवेटाइज कर रही है, बेचती जा रही है। चाहे वो एयरपोर्ट क्यों ना हो, चाहे वो सरकारी जमीन गिरवी रखना क्यों ना हो, चाहे RBI का सोना गिरवी रखना क्यों ना हो, ये तमाम को गिरत कर रही है। लेकिन देश नहीं बिकने दूंगा ना। और आज जो मैं अब ये चर्चा करने जा रहा हूं, इससे शर्म की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। इससे बेशर्म सरकार तो कोई हो ही नहीं सकती। सबसे पहले तो आप ये ऑडियो सुन लीजिए। आपको मैं एक ऑडियो सुना रहा हूं, आप जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि तस्वीर में आपको दिखा नहीं सकता। अब सुधी छोड़ना है
आपने विश्वास और ईमानदारी के साथ किया ना, उनसे धोखा कांग्रेस ने दिया, धोखा तुलसी सिलावट ने दिया, दूसरा किसी ने नहीं दिया। तो आपने सुना, धोखा सिंधिया ने नहीं दिया, धोखा तुलसी सिलावट ने नहीं दिया, धोखा कांग्रेस ने दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को अपनी सरकार गिरवानी थी और शिवराज सिंह खुद कह रहे हैं कि तुलसी सिलावट और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगैर यह संभव नहीं था। और यह सारा निर्देश ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से तोड़ने का जो निर्देश आया था वो केंद्रीय नेतृत्व से आया था। यह मत भूलिए कि केंद्रीय नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जो माउथपीस आजकल बना हुआ है उनके वो नड्डा जी, लेकिन नड्डा जी कहीं नजर आते हैं? बिहार चुनाव का आगाज करना हो तो हमारे मोटा भाई आते हैं सामने, पश्चिम बंगाल चुनाव का आगाज करना हो तो मोटा भाई, उड़ीसा चुनाव का आगाज करना हो तो मोटा भाई, लेकिन बीजेपी के सर्वे सर्वा नड्डा जी। अब बताइए कि कोरोना काल में जब देश को इस महामारी से बचानी थी तो हमारे 56 इंच मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों के सामने डट गया, एकदम छाती से छाती लगा दिया कि कांग्रेसी की सरकार नहीं चलने देंगे। और बिकाऊ तो तैयार बैठे ही थे, तुलसी सिलावट और सिंधिया सिलपट, जिन्हें कोरोना ने अपना शिकार बनाया है। दुख करने वाली बात है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं गद्दारों के लिए। आखिर पहली बार है कि गद्दारों को अपना निशाना बनाया है कोरोना। काश कि कोरोना देश के उन गद्दारों को भी अपना शिकार बनाता जिसने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं, चाहे उसके लिए मेरे ऊपर एफआईआर कर दो। अंधभक्तों कैसे हो? मैंने अंधभक्तों को हेलो नहीं बोला। हेलो अंधभक्तों कोई हो तो आपको हेलो। हाँ, कैसे हो? अरे बाप रे बाप, गर्मी लग रही। हाँ, गटर में गर्मी। अरे भैया गर्मी है माना, लेकिन गटर में गर्मी। अच्छा, दिमाग अपना मोदी जी के पास छोड़ दिए। कोई नहीं, गटर में गर्मी नहीं लगता, आप ऐसे पड़े रहो, है ना। हाँ, कभी कभी बाहर निकलो तो गोबर का लेप कर लिया करो, बाकी एकदम दिमाग कूल रहेगा। बहरहाल साथियों, मैं मैया कोरोना से आग्रह कर रहा था कि मैया कोरोना, पहली बार गद्दारों के ऊपर अगर तुमने अटैक किया है तो उन गद्दारों को भी अपना थोड़ा सा अटैक करके दिखा दो अपना थोड़ा सा, है ना। पहली बार तो चाइनीज कोई ऐसा माल आया है जिसमें पूर्ण गारंटी के साथ आया है ना। तो कोरोना से निवेदन है कि पहली बार देश के गद्दार, ऐसे गद्दार जिसने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण 100 करोड़ से ज्यादा देशवासियों की जान को जोखिम में डाला है, ऐसे गद्दारों को अपना शिकार बनाओ, पूरा भारत आपको नमन करेगा, फिर तो आपको पूजेगा भी। अरे भारत है, हर हर महादेव के जगह पर हर भोगी को यहाँ पे पूजा जाता है, तो तुम तो अगर गद्दारों को थोड़ा निशाना बना लिया, तुमको तो हम सिर माथे पर रखेंगे। समझ रहे कि नहीं? और दोस्तों, इसी तरह में मैं आपको दिखाता हूं आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर। मोदी जी और तमाम गद्दारधारी जो हैं, आप सबसे निवेदन है कि इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह है आत्मनिर्भर भारत। क्या मोदी जी, आपको इसी आत्मनिर्भर भारत के लिए हमने पंत प्रधान चुना था? क्या आप इसी भारत के लिए पंत प्रधान बनके हमारे देश में आए थे? मार्च में कोरोना, अप्रैल में घर में रहना, मई में आत्मनिर्भर बनना, जून जिसको मरना है मरो ना, जुलाई हमारे लिए वोट करो ना। हम चीन को अंदर घुसने से रोक नहीं पाए। हो सकता है हमारी क्रियान्वयन में कुछ कमी रह गई हो, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा था, इसका जवाब चाहिए मुझे। चाइना भारत में आ गया होगा, अंदर घुस गया होगा, नेपाल भारत के अंग को अपना अंग बताकर नक्शा पास कर दिया होगा। हम नेपाल को समझाने में, उससे दो हाथ करने में थोड़े कमजोर रह गए होंगे,
चाइना को उसको सबक सिखाने में थोड़े कमजोर रह गए होंगे, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा था बताओ हमको। नेशन वांट्स टू नो, राहुल गांधी क्या कर रहा था, प्रियंका गांधी कहां थी, वाड्रा कहां था, सोनिया मैया कहां थी, इटली वाली जवाब दो। नेशन वांट्स टू नो। सब चीज 56 इंच पे तुम लोग फेंकेगा, हाँ सब चीज 56 इंच पे, जवाब दो। देश जानना चाहता है, देश जानना चाहता है, जवाब दो। आत्मनिर्भर बनाएंगे हम भारत को। और दोस्तों, गटरधारी के जो रोल मॉडल हैं आजकल वो बिलबिला गए हैं। क्यों बिलबिला गए हैं, उसकी एक बानगी देखिए। जब से ही टकलू सिर के ऊपर कोरोना का जो कहर है उसके बारे में जैसे ही जानकारी सामने आई कि टकलू साहब सबको कोरोना ज्यादा अटैक करेगा, तब से वो बड़ा टेंशन में है। वो क्या कर रहे हैं सुनाएंगे, पहले ये देख लीजिए आप। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं ये पतलचट को। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से एक चीज के बारे में सोच रहा था और फिर सोच कर टाल देता था कि छोड़ना। तो ये आजकल इंटरनेट पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ज्यादा ही नेगेटिविटी और गाली गलौज नहीं हो गया, या शायद पहले से इतना था। हम क्या बनते जा रहे हैं? बताओ भाई। हाँ अरे ये क्या बात करने लग गया यार, है? लग ही नहीं रहा है, मतलब खोपड़ी में कुछ आया है क्या? अरे गाली गलौज तुम्हारी डीएनए है, तुम उससे अलग बात ही नहीं कर सकते। जाके देखो, तुम लोगों ने तुम्हारे आका स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत किया था ना, जैसे ही देश में सरकार बनी थी। अरे ढोंगियों, तुम लोगों ने वर्चुअल वर्ल्ड को भी इतना गंदा किया ना, समाज को तो तार तार कर दिया तुम लोगों ने। रिश्ते को, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तुम्हारे ये बजरंगी भाई मुसलमानों को बदनाम करने, अपनी सगी बहनों को बुर्का पहनाकर किस किस तरह का कुकर्म नहीं किया, और तुम गाली गलौज की बात करते हो। जाके देखो पतलचट्टो, विपक्षी पार्टी और स्वतंत्र पत्रकारों के टाइमलाइन के ऊपर तुम्हारे गालीबाजों ने क्या क्या गंद फैलाया है। और अभी 2 दिन पहले ही तो राजधर्म में हमने तुम्हारे गालीबाजों को एक्सपोज किया था। बहरहाल साथियों, देखिए इस डरपोक को जब से बेलछिल्ले के ऊपर कोरोना प्रकोप बढ़ गया तब से ये थोड़ा घबरा गया है। इसकी पूरी बात मैं सुनने का पूरी आज़ादी मैं देता हूँ, इसको बोलने की मैं पूरी आज़ादी दूंगा। के नाम पर आज सरेआम लोगों को कुछ ज्यादा ही नेगेटिविटी और गाली गलौज नहीं होते जा रहे हैं। कंटेंट के नाम पर आज सरेआम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। कहीं हिंसात्मक और अश्लील वीडियो सामने आ रहे हैं, तो कहीं लॉकर रूम जैसे किस्से। और सवाल ये है कि ये सोच ऐसी वीडियो बनाने वाले लोगों की है, प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म्स की है या लोगों की? और अगर ऐसे वीडियोस बन रहे हैं तो इतने वायरल क्यों हो रहे हैं? जब किसी को नीचा दिखाने में हमें मजा आने लगा है, क्या इस किस्म के लोग आम जिंदगी में भी अपने माँ बाप भाई बहन के सामने ऐसी माँ बहन की गाली देना इतना आसान समझते हैं? क्या इसी को क्रूर समझा जाने लगा है? क्या इस किस्म की वीडियो बनाने वालों के परिवार वाले उनके कंटेंट को देखकर गर्व महसूस करते होंगे? कहते हैं हर वीडियो कुछ सिखाता है, आपके अंदर का सच दिखाता है। तो क्या यही ऐसे लोगों के अंदर का सच है? अरे रहने दो यार, ये पगला देगा साला, पता नहीं। हाँ, इस कमीने को गौरी लंकेश याद नहीं है क्या? गौरी लंकेश का वो हत्यारा, और उस हत्यारे को सपोर्ट के लिए एक ऐसे बंदे ने सरेआम गाली दी, लिंच करने की धमकी दी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी खुद फॉलो करते हैं। ये बेहुदा हमें आज अच्छा और बुरा सिखा रहा है। अरे तुम जैसे घटिया और नपुंसक संघियों से हर बार देश का मुसलमान बेहतर है, विपक्षी बेहतर है, विपक्ष की सोच रखने वाला बेहतर है। ऐसे घटिया सोच वाले एक टकलू को मैं ज्यादा तवज्जो देना अच्छा नहीं समझता। बहरहाल साथियों, कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे राशन वहां पहुंचे भाषण। जी हाँ, अब राजधर्म में हम यही दिखाने वाले हैं। अमित शाह की रैली थी, ये तो आपको पता था। अमित शाह की रैली का एक
छोटा सा क्लिप मैं आपको सुना देता हूं। मोदी जी ने जो राहत भेजी है वो ही कहना चाहता हूँ। 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर 53 अरे सुपारी निकाल के बात कर बाबा। करोड़ों रुपया मोदी जी ने करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर 53 करोड़ों रुपया मोदी जी ने सीधा डीबीटी के। अरे बाबा भाषण करने आता है तो सुपारी क्यों दबा लेता है यार। हाँ अच्छा दोस्तों बताओ, आजकल ये अमित शाह जी के रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ये क्या हो गया है? कौन सी सुपारी खाते हो बाबा? कौन सी सुपारी दबा ली है? ये पर सच बोलना इतना ही कठिन हो गया है? अच्छा मैंने बोला था ना, जहां ना पहुंचे राशन वहां पहुंचे भाषण। वो तो देख लो। नहीं टकलू नहीं बोलूंगा मैं, टकलू नहीं बोलेंगे, मुझे लोया नहीं होना है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, देख रहे हो ये तस्वीर, जहां न पहुंचे राशन वहां पहुंचे भाषण। देखो, रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाए। जिनके पास फ्रॉक पहनने के लिए सही नहीं है, नंगे बच्चे, आप देख रहे हो, मुझे लगता है कि उधर पीट करके कोई तारी तो नहीं पी रहा है। हाँ, और ये जो बंदा है अर्धनग्न व्यक्ति जो खड़ा है, मुझे लगता है कि टीवी की देखभाल के लिए इस बंदे को रखा गया। अच्छा ये कौन बताएगा कि ये जो भाषण का जो लाइव टेलीकास्ट था, वर्चुअल भाषण जब जंगलों तक गांव तक पहुंचाया जा रहा था, तो ये 20,000 टीवी इन्हीं लोग को दे दिया गया या वापस मांग लिया गया? बताओ ना, किसी के पास आइडिया है? नहीं होगा आइडिया होगा नहीं, आइडिया बंद हो गया। आइडिया को इन लोगों ने इतना चंदा ही ले लेते हैं, ये लोग इतना चंदा ले लेते हैं कि बंद तो होना ही है। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, इस तस्वीर से आपको पता चल जाएगा, है ना। पहले मारेगा, अब फिर कहेगा इसने तुम्हें बचाया, है ना। यही चल रहा है ना देश में। हाँ ये सही है, वर्चुअल रैली। अब बताइए, राहत पैकेज वर्चुअल ही पहुंचेगा, और सच बात भी है, राहत पैकेज तो वर्चुअल ही पहुंचा। तभी तो मूर्ख लोग जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, सेल फोन नहीं है, राहत पैकेज तो इस दौरान पहुंचा, बराबर पहुंचा, एकदम भरपूर पहुंचा। लेकिन अब राहत पैकेज लेने के लिए लोगों के पास कम से कम एक छोटा सा डब्बा होना चाहिए, मोबाइल डिजिटल डब्बा होना चाहिए। अब लोगों के पास नहीं है, तो उसमें ऐसे ही विधायक का रेट इतना बढ़ गया है। अब विधायक खरीद के मोटा भाई सरकार बनाएंगे कि तुम सबको एकदम रोटी भात चावल सबका फिक्र करेंगे। हाँ सोचा करो, एक तो ऐसे ही 70 साल 60 साल 70 साल बाद इनको फुल मेजोरिटी का सरकार तुम लोगों ने बनाया है। उसके बाद तुम लोग बोलते हो कि इस कार्यकाल को भी रोटी दाल चावल और कपड़ा वस्त्र पढ़ाई शिक्षा में ये सब में खर्च कर दो। अब बताओ ऐसा कैसे होगा? बुड़बक समझे हो का? हाँ अच्छा, एक और जो है अंधभक्त है ना, वो आजकल तिल मिलाई हुई है, वो बॉलीवुड स्टार है ना, वो एकदम पूरा एकदम तिल मिला गई है आजकल, है ना। उसको एकदम पूरा क्या बताएं, एकदम पहले सुन ही लीजिए आप, हम क्या बोले आपको सुन लीजिए। कंगना रुको। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के होनहार कलाकार हैं या जो इस देश में खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, अक्सर इस तरह के कार्ड्स लेके, हाथों में मोमबत्तियां लेके, पत्थर लेके, पेट्रोल बॉम्ब्स लेके सड़कों पे निकल जाते हैं देश को जलाने के लिए या किसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए। मगर उनकी मानवता तभी फूट पड़ती है जब इसके पीछे कोई जिहादी एजेंडा हो। मगर किसी और को अगर उनका इंसाफ दिलाना हो तो इनके मुंह से चू तक नहीं होते। जिस तरह से भेड़िया भेड़ की खाल में छुपा होता है ना, उसी तरह से जिहादी एजेंडे वाले लोग जो है सेक्युलरिज्म की खाल में छुपे हुए हैं। हिंदुओं को ये सेक्युलरिज्म सिखाता है, मतलब रिवर्स साइकोलॉजी की भी हद होती है। जो रिलीजन ना कि हमें सिर्फ मानव से प्रेम करना सिखाता है, हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है, जीव जंतु
पशु। कुछ हुआ है क्या यार? मतलब सारे अंधभक्तों के आवाज आजकल मानवता, संस्कृति, सभ्यता, वैचारिक, नैतिकता, आदर्श, मतलब क्या हो क्या गया है इन लोगों को? हाँ? गृह मंत्री ने सुपारी क्या खा ली? हाँ? सबको डेटा ट्रांसफर हो रहा है क्या? सब वाईफाई हो गया है ना? सब वाईफाई हो गया है। अब देखो वाईफाई का बात आया तो हम वाईफाई का बात तो करेंगे नहीं, चूंकि केजरीवाल जी पहले ही झाड़ू में सिग्नल लगा के पूरा दिल्ली को वाईफाई कर दिए हैं। अच्छा, हम आपको दिखाएंगे क्या चीज? हम दिखाएंगे आपको ये तस्वीर देखिए और पढ़िए आप देश के ताजा हालात। पढ़िए हिंदी में है, नहीं तो तुम लोग भी अंधभक्त बन जाना, हमको हर चीज पढ़ के ही सुनाना पड़ता है। ऐसे मत करो, है ना? नहीं तो हम कल से आना छोड़ देंगे। मुंबई वुहान बन चुका है, दिल्ली की हालात चिंताजनक है, गुजरात में मृत्यु दर रिकॉर्ड तोड़ रहा है, नहीं संभला तो जाने क्या होगा। लेकिन बात कर रहा है अंधभक्त मीडिया किसकी? दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली दलदल से नहीं निकलती और कमल का रास्ता तो दलदल से होके ही निकलता है। बहरहाल हम आपको दिखाना चाहेंगे कुछ गाइडलाइंस जो कि कहाँ से आए हैं, वो भी आप देख लीजिए। कोरोना विशेषज्ञ बताते हैं मास्क हर एक व्यक्ति को लगाना जरूरी है, ऑफिस में, बाहर, कहीं भी। ये मानकर चलें कि सामने वाला संक्रमित हो सकता है। जो मास्क नहीं लगाता उन्हें टोके और मास्क लगाने को कहें। ऑफिस में एक साथ लंच ना करें, क्योंकि मास्क उतारना पड़ेगा और सामने अगर कोई संक्रमित है तो उसके बोलने, छींकने या किसी भी तरह वायरस मुंह में, नाक में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा कई लोग मास्क अभी भी नाक से नीचे कर ले रहे हैं या बीच बीच में हाथ से टच करते रहते हैं। ऐसे लोगों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। हुजूर माए बाप ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से ये फोटो है जो कि जन सरोकार में जनता के लिए ऑनलाइन वायरल किया गया है। थोड़ा इनको देखिए, इनको पहचानते हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। जरा देखिए इनको, गौर से देखिए, इनका मास्क देखिए, है ना? अब बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाले देख रहे हैं, अभी तो मस्कबा मुहिम में घुसल जा रहा है। अब बताओ इसमें मिनिस्टर साहब का क्या दोष है? कोई दोष है? लेकिन देखो इसको दिल्ली का पड़ा हुआ है, छी न्यूज वाला है, नहीं देख रहे हो? 6:55 बजे ये करेगा दिल्ली में कोरोना विस्फोट। लेकिन अब देखो दूसरे को ये पूरा रूल रेगुलेशन समझाने वाले के मुंह में ये मास्क घुसा जा रहा है। अब जरा बताइए कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं हर्षवर्धन साहब जो हम करते हैं। आखिर आप रोल मॉडल बनना चाहते हैं, कैसे रोल मॉडल बनना चाहते हैं? मासिक किन्ना ऐसा नहीं करते, ये सब नहीं लिखते, मासक होता है, हमने मासक बोला है, मासिक नो मासिक नहीं, मासिक नहीं चलेगा। मस्का मार सकते हो तो मारो, नहीं तो तुम्हारा जीवन जो है खतरे में है। हम देखो कैसे मस्का मार लेते हैं बीच बीच में, है ना? हाँ,